अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर वैसे तो बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने आज मुराद सईद वाला फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है? क्या ईरानी आ रहे हैं या अमरीकी पहुंच रहे हैं या ट्रक की बत्ती ही है? क्योंकि हर चंद घंटों के बाद आलमी मीडिया पर खबरें चल जाती हैं कि चंद घंटों में जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। ये सारी चीजें बड़ी अहम है, लेकिन इन सबसे पहले जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी है, शायद पाकिस्तान की नहीं, आलमी लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की जो सबसे बड़ी खबर जंग मीडिया ग्रुप ने लगाई है ना, वो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है, सबसे पहले इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी के बाद आपने फीडबैक जरूर देना है। आपने लाजमी बताना है कि ये इतनी बड़ी स्टोरी को आलमी मीडिया क्यों नहीं कर सका। अल जजीरा की तवज्जो, रॉयटर्स की, न्यूयॉर्क पोस्ट की, TRT टर्किश मीडिया की, ईरानियों की या रशियंस की या चीनी मीडिया की या अल अरेबिया टीवी की क्यों नहीं तवज्जो गई इस इतनी बड़ी स्टोरी की तरफ? कहां मर गए थे, कहां सोया हुआ था आलमी मीडिया? इतनी बड़ी स्टोरी उनसे मिस हो गई। तो सबसे पहले जरा स्टोरी सुन लें। एक तो ये स्टोरी जो है वो कल लगी है जंग अखबार के अंदर, आज की नहीं है। हमारे दोस्त हैं असदुल्ला खान, एंकर हैं 92 न्यूज के, उन्होंने इसको कवर भी किया है और किस्मत खान जिमरी साहब है, उन्होंने जो है इसको सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। तो मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये तो बतानी चाहिए, तमाम नाजरीन को बतानी चाहिए, ये तो बड़ी अहम चीज है। ये मिस हो गई तो शायद आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर। अब ध्यान से सुनिएगा, जिसे कहते हैं ना वो सीट बेल्ट बांध लें, बहुत बड़ी खबर आप सुनने जा रहे हैं, वो वाली बात है। आलमी मंजरनामे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का लिबास तवज्जो का मरकज बन गया। आ गई समझ? आ गई समझ? छोड़ देना, एड्स के कितने केस आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, मैशत का कबाड़ा किस तरह से निकल चुका है, पाकिस्तानी खुदकशियां कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीजों को, सियासी अदम इस्तेकाम कितना है, या ईरान की वजह से, अमेरिका की वजह से स्टेट ऑफ हुर्मुज के अंदर क्या हो रहा है, किस ईरानी कश्ती पर कब्जा हुआ है, ईरानी आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं आ रहे, व्हाइट हाउस से क्या खबरें आ रही हैं। छोड़ देना, ये खबरें अहम नहीं है, ये छोटी मोटी खबरें, ये बिजनेस एज यूजुअल है। असल खबर तो फिर ये है ना कि आलमी मंजरनामे पर, भाई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो चीज डिस्कस हो रही है वो तेल की कीमतें नहीं है, वो शहबाज शरीफ का लिबास है, वो शहबाज शरीफ का लिबास है। शहबाज की तूफानी मुहिम, मुबस्सरीन वजीर आजम की वाजिया वजाकता से बेहद मुतासर, इंटरनेट पर चर्चे। हाँ, 6.5 फुट का कद शहबाज शरीफ साहब का डिस्कस हो रहा होगा, 56 इंच का सीना डिस्कस हो रहा होगा। शहबाज शरीफ साहब जो लिबास पहनते हैं, कट वाला जो कोट पहनते हैं, जो टाई लगाते हैं, वो आलमी चर्चा का। छोड़ दे इस स्टोरी को, मजीद मैं क्या आपको पढ़ के सुनाऊं। आप असदुल्ला खान साहब का वीलॉग देख लीजिएगा या आप जाके अंदाजा करें। ये सूरत हाल है इस मुल्क के मीडिया की। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का अखबार है, ये नहीं कि कोई चीचा वतनी से अखबार निकलता है लोकल, या कोई डमी अखबार है। भाई वाह भाई वाह, क्या कह रहे हैं। जब सहाफी टाउट, टाउट टाउट भी छोटा लफ्ज है। अभी आप सोशल मीडिया पे जाए ना, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ट्विटर फॉलो करते हैं, कितने देखते हैं, तो आप अंसार अब्बासी साहब को और दीगर को देखें जो दिन रात, यानी सहाफत बस यही अब काम रह गया कि आप किसी के मरासी बन जाए और आप दिन रात उसकी तारीफें करें और आप बहरहाल छोड़ दें इन चीजों को, दफा करें। मैं कुछ चीजें आपके सामने रख लूं। एक तो मुराद सईद वाला फैसला, क्योंकि गालिबन 22 अप्रैल को या 23 अप्रैल को, मुझे याद नहीं, कल शायद इलेक्शन होना था सेनेट का, मुराद सईद ने दे दिया था इस्तीफा और उस पर इलेक्शन होना था, सीट हो गई थी खाली और पीटीआई के अंदर शोर मचा था किसको टिकट दिया जाए, किसको ना टिकट दिया जाए। बहरहाल वो एक नजरियाती कारकुन को टिकट दे दिया गया। अब नून लीग के जलाल खान मैदान में आते हैं, जो MP हैं,
और वो इसको चैलेंज कर देते हैं और वो कहते हैं कि इस पर जो है वो हुक्म इम्तराज दिया जाए, सबसे पहले जो है इस इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल किया जाए और फैसला ये किया जाए, बात वैसे रीजनेबल है। एक शख्स जिसने हल्फ नहीं उठाया, अभी तक उसने हल्फ नहीं उठाया, उसको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है, उसका इस्तीफा कैसे मंजूर किया जा सकता है? एक शख्स जो इलेक्शन जीत चुका है सेनेट का, लेकिन अभी तक उसने सेनेट का हल्फ नहीं उठाया, तो फिर उसकी जगह पर बाय इलेक्शन सबसे पहले तो वो सेनेटर बनेगा ना, जीतकर हल्फ लेगा और उसके बाद वो इस्तीफा देगा या उसके बाद उस पर कोई कानून अप्लाई होगा। तो ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा इस बुनियादी चीज का फैसला किया जाए सबसे पहले। कानूनी मामला है, आईनी मामला है, और आपको पता है सिकंदर सुल्तान राजा साहब से अच्छा आईनी मामला फिर कौन समझ सकता है जी, या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से अच्छा कौन समझ सकता है? तो उन्होंने फौरी तौर पर फैसला सुनाया। मामला यह था, मुराद सईद ने तो वैसे भी मंजर आम पे नहीं आना, तो ऐसे ही पीटीआई को एक और सीट सेनेट के अंदर मिल जाएगी। तो अब जनाब फैसला सुना दिया गया है, और क्या है फैसला? इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद की खाली होने वाली सीट नशिस्त सेनेट नशिस्त पर जारी ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से रुकने सूबाई असम्बली जलाल खान की दरखास्त पर इलेक्शन रोकने का हुक्म दे दिया। ठीक है, ये फेवरेट काम है इलेक्शन कमीशन का जो उन्होंने काम कर दिया। बहरहाल आज मंगल का दिन अडियाला में मुलाकातों का दिन भी था, और जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है हम रेगुलर ग्राउंड से खासतौर पर अडियाला से आपको रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आज रास्ते बंद है। कोई पता नहीं ईरानी आ रही है नहीं आ रहे, अमेरिकी आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि ये खबरें हम भी आपको दे दे के थक चुके हैं, और हमारे पास भी सोर्स तो इंटरनेशनल मीडिया ही होता है। जो ट्रंप का बयान होता है वही होता है कि चंद घंटों में पहुंच रहे हैं। वो चंद घंटे कब होंगे भाई? वो चंद घंटे हूं या ना हूं, हमने अपना पूरा कैपिटल जैम किया हुआ है, ये भी तो अलमिया है ना भाई। आपके पास इंटेलिजेंस इतलात आ जाती हैं, आपको पता चल जाता है। आजकल तो ट्रैकिंग भी हो जाती है कि अमेरिकी सदर वहां से निकल पड़े, ठीक है, उस वक्त यहां पे बंद कर दें। ये जो एक हफ्ते से इस्लामाबाद बंद है, सारी इंतजामिया नफरी लगी हुई है, रोटी शोटी का खर्चा, लोग तंग, बिजनेस बंद। ये तो मजाक है ना। अब फिर लोग कहेंगे सफारतकारी हो रही है और इन लोगों को मिर्चें लग रही हैं। भाई मिर्चें किसको लगनी है? हमने सबसे ज्यादा उसकी तारीफ की है, लेकिन कोई इंसानों वाली बात भी होती है ना। सफारतकारी हो रही है, करोड़ों लोगों के काम रुके हुए हैं, मुल्क का पहले से बड़ा गर्क है। आज सऊदी अरब ने जी एक और 100 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर, सॉरी ऐसा हो ही ना चाहिए, 1 अरब डॉलर और दे दिया पाकिस्तान को, और अब हम वो पैसे उठा के, यानी एक तरफ से ले रहे हैं दूसरी तरफ दे रहे हैं, हमें उसकी कोई बचत नहीं है। एक हाथ से लिया, यूएई से ताल्लुकात खराब हुए, सऊदी अरब से लेकर दे दिया। तो अगर सऊदी अरब से खराब होंगे तो यूएई से ताल्लुकात अच्छे करके उनसे वापस कर देंगे। तो हमारा तो यही काम चल रहा है। तो 1 अरब डॉलर सऊदी अरब ने मजीद दे दिया, तो मांगे तांगे के पैसे, और ये हमारी सूरत हाल है। बहरहाल बाकर कालीबाफ जो इन मुज़ाकरात को हेड कर रहे हैं, उनका बड़ा अहम पॉलिसी बयान सामने आया ना। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की मेज को हथियार डालने की मेज में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप बाय इम्पोजिंग अ सेज and violating the ceasefire seek to turn this negotiation table in his own imagination। उन्होंने लंबा चौड़ा लिखा, उन्होंने कहा भाई ट्रंप ये चाह रहा है मुज़ाकरात की टेबल को सरेंडर की टेबल, वो समझे कि हम हथियार डाल देना, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनका ऐसा नहीं होगा। मुज़ाकरात की मेज पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल नहीं करता। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। उन्होंने कहा भाई अगर आप चाहते हो ना हम घुटनों के बल आके तुम्हारे साथ बैठे, ऐसा नहीं होगा, मुज़ाकरात करेंगे बराबरी की सतह पर, और बाकी हमारी तैयारी पूरी है जंग की। अगर जंग लग गई, क्योंकि 12 घंटे रह गए ना, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 12 बजने वाले हैं, तो रात 12 बजे तक सीज फायर है। अभी तक तो अमरीकी नहीं पहुंचे, हालांकि रात को मैंने वीलॉग किया था, अमेरिका में अमेरिकन मीडिया की खबर थी अगले चंद घंटों में पहुंच रहे, लेकिन नहीं पहुंचे। तो बहरहाल ईरान अभी ये, बहरहाल अल अरेबिया टीवी की खबर मेरे पास आई है, ईरान अपने मौके से पीछे हट गया, मुज़ाकरात के लिए वफ्द आज इस्लामाबाद भेजेगा। तो ये बताया जा रहा है कि आज भेजा जा सकता है। बाय द वे वो 23 अप्रैल को इलेक्शन होना था, वो भी मेरे सामने डेट आ गई है, जो आज इसका मुराद सईद वाला इलेक्शन हुआ है, जो फैसला है जो नहीं होने जा रहा है। द प्लान इज फॉर ट्रंप डिप्टी वैंस टू लीव वाशिंगटन ऑन ट्यूसडे हेडिंग टू इस्लामाबाद। CNN रिपोर्ट कर रहा है कि आज वो निकलेंगे। आलमी मीडिया भी वैसे पाकिस्तान वाले ब्लफ कर रहा है, जैसे पाकिस्तान में ब्लफ होती है ना,
शहबाज शरीफ की कमीज, शहबाज शरीफ की शलवार, शहबाज शरीफ का कोट। तो यही वही ब्लफ कर रहे हैं, आ रहा है, निकल रहा है, जा रहा है, कन्फर्म किसी को भी नहीं। बहरहाल आज कह रहे निकल रहे हैं। ट्रंप ऑन ईरान दिस इवनिंग, वेल दे आर गोइंग टू निगोशिएट एंड इफ दे डोंट दे आर गोन टू सी प्रॉब्लम्स लाइक दे हैव नेवर सीन बिफोर। ट्रंप साथ साथ धमकी भी दे रहे हो कि भाई खुदा के लिए आओ हमारे साथ बात करो, अगर तुम ना आए तुम्हारे लिए मुश्किलात होंगी। इससे पहले मिन्नत करके, ये जो अभी तक नहीं ना आ रहे, क्योंकि ईरानियों की तरफ से कंफर्मेशन नहीं हो रही, ईरानी नहीं मान रहे, ये तो बार बार तैयार बैठे हुए अपने सूटकेस जो है वो पैक करके। इवन जो सैयद मोहम्मद मरंदी है ईरान से, उन्होंने भी कहा है आई एडवाइज यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस टू अनपैक हिज सूटकेस। उन्होंने कहा अपना ये सूटकेस जो तुमने पैक किया हुआ है ये अनपैक करो, जो तुम सख्त शराइत रख के आ रहे हो ना, और तुम हमारे साथ सख्त शराइत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हो और नई नई शराइत ले आते हो, इसके साथ हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। बहरहाल अभी तक सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि ईरानी आज आएंगे, मुस्तनद नहीं है। सीएनएन ने रिपोर्ट कर दिया है, जाहिर है आज जेडी वैंस नहीं पहुंचेंगे, सीज फायर की मुद्दत तो खत्म हो रही है आज रात 12 बजे। बहरहाल अभी तक जो है ना वो किसी भी, कम से कम मैं आपको बता दूं कि यकीन दहानी किसी चीज की भी नहीं है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के रास्ते बंद हैं। हमने आपको अडियाला से रिपोर्ट करना था, लेकिन जाहिर है सारे रास्ते बंद हैं। चले गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। ये जो लोग रावलपिंडी को समझते हैं अडियाला जाने के लिए मरी रोड का इस्तेमाल होता है, वो भी बंद, फैदाबाद। और इसी तरह से एक दूसरा रोड चकलाला वाला होता है, वो तो वैसे ही बंद, नूर खान एयरबेस की वजह से। और सारे मामले फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।